दोस्तों, ईसा पूर्व 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करके भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र जीत लिया। लेकिन मगध पर आक्रमण करने से पहले ही उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर को मजबूरन अपना अभियान अधूरा छोड़ना पड़ा। विदेशी आक्रमणों से अपनी भूमि और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए भारत में बिखरे राज्यों को सुसंगठित करने की शक्ति को आचार्य चाणक्य ने पहचाना और महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने मगध की सत्ता का परिवर्तन किया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश के साथ साथ जैन ग्रंथों के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के साथ अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, मौर्यकालीन भवन और स्तूप हमें इस काल के बारे में बहुत सी जानकारियां प्रदान करते हैं। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस के अनुसार तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उन्हें नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद ने भरे दरबार में अपमानित किया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने नंद वंश के समूल विनाश की प्रतिज्ञा ली और इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक वीर युवक का सहारा लिया। शूद्र कुल में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने राजनीति की शिक्षा दी और उसी से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सैन्य शक्ति का संगठन किया। बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आरंभ में सीधे नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी कमियों का पता चला और फिर उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए सीमांत प्रदेशों से नए आक्रमण की नीतियों को अपनाया। उन्होंने सबसे पहले हिमालय प्रदेश के राजा प्रवर्तक के साथ संधि करके पंजाब प्रांत को जीता। विदेशी इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को भी नंद वंश के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भड़काया था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ से ही संपूर्ण भारत को नंद वंश और यवनों के प्रभाव से मुक्त करना चाहते थे और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया और मगध के शासक घनानंद को गद्दी से उखाड़ फेंका और स्वयं को मगध के नए सम्राट के रूप में स्थापित किया। इस बात की जानकारी हमें विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से मिलती है। विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस समेत अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में भी शूद्र माना गया है, लेकिन बौद्ध एवं जैन साहित्यों में उन्हें मौर्य क्षत्रिय कहा गया है। 322 ईसा पूर्व में मात्र 25 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभालने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और अपने मंत्री चाणक्य की सहायता से राज्य में कुशल शासन और प्रशासन की व्यवस्था को लागू किया। प्लूटार्क ने वर्णन किया है कि सेंड्रोकोट्स अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत से लेकर उत्तर में कश्मीर, पूर्व में नेपाल बांग्लादेश, दक्षिण में आंध्र और कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैल गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों और तमिल ग्रंथों से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेलुकस निकेतर के साथ हो। सिकंदर की अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए उसका सेनापति सेलुकस निकेतर 305 ईसा पूर्व में भारत को जीतने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन भारत की राजनीतिक स्थितियां अब पहले से काफी बदल चुकी थी। सिंधु नदी के किनारे चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेतर के बीच युद्ध हुआ
और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना के सामने सेलुकस निकेतर को झुकना पड़ा। यूनानियों पर विजय के बाद मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अब उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, तो वहीं उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक फैल चुका था। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र को सिंहासन सौंपकर जैन भिक्षु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला मैसूर चले गए और वहीं पर 298 ईसा पूर्व में उन्होंने संलेखना उपवास विधि के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के महानतम सम्राटों में से एक थे। उन्होंने संपूर्ण भारत को एक छत्र शासन में लाकर स्थापित कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।